दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रामायण की बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जिन्हें कभी हमने नहीं सुना। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहानियाँ सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। आज की नई पीढ़ी भी इन कहानियों को सुनना चाहती है। बस इसी दिशा में ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। रावण के वध के बाद जब श्री राम वापस अयोध्या आए तो उनका राज्याभिषेक करके उन्हें वहाँ का राजा बना दिया गया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, जैसे राम अयोध्या के राजा थे वैसे ही उनके छोटे भाई शत्रुघ्न मथुरा के राजा थे। अब आप ये बात सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि मथुरा के राजा का नाम सुनते ही अगर कोई नाम मन में आता है तो वो है कंस, जो श्री कृष्ण के मामा थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर शत्रुघ्न मथुरा के राजा कैसे बन गए। दरअसल ये बात तब की है जब श्री राम अयोध्या के राजा थे। उस समय उनका दरबार हमेशा अपनी प्रजा के लिए खुला रहता था। जिसको जो भी समस्या या परेशानी होती थी वो श्री राम से आकर कह देता था। खास बात ये थी कि उनका ये दरबार सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए ही नहीं बल्कि सारे भारतवासियों के लिए खुला रहता था। ऐसे ही एक दिन दरबार में कुछ ऋषि मुनि अपना दुख लेकर आए और उन्होंने श्री राम से सहायता मांगी। उन ऋषियों में से एक च्यवन ऋषि ने श्री राम से कहा, महाराज, मथुरा के राजा लवणासुर ने बहुत उत्पात मचा रखा है। वो मधु नाम के दैत्य का पुत्र है, जिसके पास अपार शक्तियां हैं। वो वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों और तपस्वियों को मारकर खा जाता है। अब तक उसने न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले ली है। हम आसपास के कई राजाओं से मदद मांगने गए थे, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इसकी वजह है लवणासुर के पास भगवान शिव का अद्भुत त्रिशूल। इसलिए कोई भी राजा उससे दुश्मनी लेने को तैयार नहीं होता। इस पर श्री राम ने उनसे त्रिशूल के बारे में पूछा और कहा, आखिर उसे महादेव का ये त्रिशूल कैसे प्राप्त हुआ। च्यवन ऋषि ने बताया, महाराज, लवणासुर का पिता मधु दैत्य होने के साथ साथ धर्मात्मा भी था। ब्राह्मणों को और असहायों को रक्षा करके उन्होंने कई पुण्य प्राप्त किए थे। उनकी भक्ति और तपस्या से खुश होकर महादेव ने उन्हें अपने त्रिशूल में से एक दिव्य त्रिशूल निकालकर उसे वरदान के रूप में दिया था। उन्होंने मधु से कहा था कि इस त्रिशूल से वो हर युद्ध में जीत हासिल करेगा। साथ ही ये त्रिशूल शत्रु का वध करके वापस उसके पास लौट आएगा। इस पर दैत्यराज मधु ने शिवजी से कहा, प्रभु, आप मुझे ये वरदान दें कि मेरी मृत्यु के बाद ये त्रिशूल हमेशा मेरे वंश में ही रहे। तब महादेव ने उन्हें ये वरदान देने से मना कर दिया और कहा, दैत्यराज, मैं तुम्हें ये वरदान तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा ये त्रिशूल तुम अपनी मृत्यु के बाद अपने एक पुत्र को दे सकते हो। लेकिन याद रहे, तुम्हारे उस बेटे की मृत्यु के बाद ये त्रिशूल वापस मेरे पास आ जाएगा। यही कारण है कि कोई भी लवणासुर से युद्ध करने को तैयार नहीं होता। ऋषि मुनियों का दर्द सुनकर प्रभु श्री राम ने तुरंत शत्रुघ्न को ये आदेश दिया कि वो मथुरा जाकर लवणासुर से युद्ध करे। उन्होंने शत्रुघ्न को भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली बाण दिया और कहा कि तुम्हें उस पर तब आक्रमण करना है जब शिवजी का त्रिशूल उसके पास ना हो। बड़े भाई का आदेश मिलते ही शत्रुघ्न मथुरा के लिए निकल पड़े और वहां जाकर लवणासुर से युद्ध करने लगे। दोनों के बीच बेहद प्रलयंकारी युद्ध चला और आखिर में शत्रुघ्न ने उसी बाण का इस्तेमाल करके लवणासुर का वध किया था और वहां की प्रजा को क्रूर राजा से मुक्ति दिलाई थी। लवणासुर की मृत्यु के बाद महादेव का त्रिशूल उनके पास वापस चला गया। लेकिन लवणासुर की मृत्यु के बाद वहां की प्रजा राजा विहीन हो गई थी। प्रजा और राजा का संबंध बिल्कुल पिता और संतान की तरह होता है। ऐसे में बिना राजा के प्रजा अनाथ हो गई थी। इसलिए सभी ने श्री राम से शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाने के लिए विनती की। सभी की खुशी को देखते हुए प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय भाई शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बना दिया और इस तरह मथुरा के राजा पराक्रमी शत्रुघ्न बने।
तो दोस्तों ये थी कहानी जो हमने अभी तक तो नहीं सुनी थी, अब मिली है गूगल पर। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो मैं ऐसी ही मज़ेदार कहानी लेकर अब आने वाली हूँ। कल 8 बजे मैं फिर प्रस्तुत होती हूँ आपके सामने बहुत अच्छी सी एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।